हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन में वेलकम है। इस वीडियो हम लोग में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में इसके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन है मेरा इन फिगर 8.13। ये फिगर आपका 8.13 दिया हुआ है। ये फिगर 8.13 ठीक है। इस फिगर में आपका पी क्यू और पी आर गिवन है, तो कहता है फाइंड 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू। 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालने का रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में टू साइड नोन है, तो थर्ड साइड को पहले फाइंड करते हैं। तो देखिए आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, पी आर। देखिए ये राइट एंगल के सामने क्या हो गया, आपका हाइपोटेनस हो गया। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू वाट आप लिखेंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या, क्यू आर का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ रहे हैं आप। हमने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई कर दिया। चलिए उसके बाद यहाँ से आपका निकालना क्या, क्यू आर। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्यू आर इक्वल टू पी आर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ओके, चलिए वैल्यू दीजिए, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस पी क्यू कितना दिया हुआ 12, 12 का स्क्वायर डैट इज आपका क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 इंटू 13 169 माइनस 144, और इसको माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। डैट इज यहाँ से क्यू आर का वैल्यू रूट अंडर 25 हो गया। तो कितना आ गया, क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गया। ओके, थर्ड साइड हम निकाल लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, 10p माइनस कॉट आर। तो पहले 10p माइनस कॉट आर निकाल लेते हैं। 10p, तो 10 में क्या होता है, 10 में बताया था कि p बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, एंगल किस सिक्यूट पे ले रहे हैं, एंगल p पे। तो एंगल p के लिए बेस कौन हो जाएगा, पी क्यू, और परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, क्यू आर बाई पी क्यू। ओके, यहाँ तक समझ रहे हैं, क्यू आर बाई पी क्यू कर देंगे। क्यू आर आपका कितना है 5/12, ठीक है। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर था, ये कट गया। डैट इज 10p का वैल्यू 5/12 आ गया। चलिए अब उसके बाद निकालना है कॉट आर। कॉट आर का वैल्यू, तो कॉट देखिए कॉट हो गया ये। अब एंगल आपका चेंज हो गया, एक्यूट एंगल कौन सा, एंगल आर हो गया। तो एंगल आर के लिए बेस का काम कौन करेगा, क्यू आर, और अल्टीट्यूड का काम, परपेंडिकुलर का काम पी क्यू करेगा, ठीक है। तो कॉट में आपका क्या होता है, 10 का उल्टा है ना, जैसे इसको होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, पी क्यू। तो इस केज में भी आपका 5 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर कट के आपका सिंपल 5/12 आया। ओके, यहाँ तक समझ रहे हैं। चलिए अब हमें निकालना क्या है ना, वैल्यू निकालना है 10p। तो 10p माइनस कॉट आर, तो 10p का वैल्यू आया है 12, 5/12 माइनस कॉट आर का भी वैल्यू आया है 5/12। तो ये दोनों कट के क्या मिला, जीरो। क्या मिला, जीरो। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। देखिए तो इसके पहले दो क्वेश्चन जो बनाए थे वो उसके में आपका अलग अलग साइड दिया रहता था, और इस फॉर्म में क्वेश्चन आपका नहीं रहता था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू नहीं दिया रहता था, ठीक है। उसमें ओनली पार्टिकुलर आपका कोई ट्रायंगल में दो साइड दिया रहता था।
तो इसके इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे साइन इक्वल टू 3/4 या कॉट इक्वल टू 2/4 या कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन साइन ए इक्वल टू 3/4, 3/4 है साइन ए इक्वल टू। आप चाहें तो इधर आप ट्रायंगल बना सकते हैं, बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। तो राइट एंगल में एंगल ए क्या एक्यूट हो जाएगा, ए बी और सी अपने से दे सकते हैं, और बी राइट एंगल ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो साइन में क्या होती है, साइन में आपका P/H होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दिया हुआ है, डेट इज इस फिगर की बात जब करेंगे इस फिगर में, तो यहाँ से आपको लेट क्या करना है, लेट परपेंडिकुलर। ठीक है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और बेस को जाएगा BA, और हाइपोटेनस CA हो जाएगा। तो लेट यहाँ से कर लेते हैं BC मीन्स परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना दे 3। तो ये 3 नहीं लिखेंगे, 3K कोई एक कांस्टेंट के रूप में लिखेंगे, या 3x भी लिख सकते हैं। तो BC इक्वल टू 3K। ओके, एंड देखिए 4 क्या है, 4 आपका हाइपोटेनस है, एंड लिखिएगा AC इक्वल टू 4K। AC इक्वल टू क्या लेगा, 4K ले लिए। चलिए, तो अब आपको सब चीज़ पता है, BC आपको 3K है, AC आपका 4K है। अब BA निकालना है, क्या निकालना है, B, अनदर साइड BA निकालना है। तो फिर लगाएंगे यूजिंग किसका, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वैल्यू दे दीजिए, या तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू देखिए कितना है आपका, AC का वैल्यू 4K, तो 4K का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कितना 3K का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 4K का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, तो 16K स्क्वायर माइनस कितना हो गया 9K स्क्वायर। तो ये घटेगा तो आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ गया AB स्क्वायर इक्वल टू 7K स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 7K स्क्वायर। तो यहाँ से AB निकालना है, तो AB इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 7, तो K स्क्वायर है, तो K स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सिंपल K हो जाएगा। तो AB इक्वल टू रूट 7K आ गया, ये आपका आ गया रूट 7K, AB का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, वो cos A निकाल लीजिए। तो cos A, cos में क्या फार्मूला होता है, cos में आपका होता है A, आप निकाल लिए, cos में आपका हो जाएगा B बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना होगा AB, हाइपोटेनस क्या हो गया AC। ठीक है, तो क्या लिखेंगे रूट 7K बाई क्या 4K, के कट गया, डेट इज आपका आंसर है रूट 7/4। ठीक है, एक आपका आंसर ये आ गया cos A का, और निकालना है tan A का। तो tan A में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है BC बाई AB, डेट इज 3K बाई आपका रूट 7K आया, कट गया के, डेट इज 3/√7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन को भी समझ गए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गिवन 15 cot इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक। सेम क्वेश्चन है, अभी जो आपने 3 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। बस आपको ऐसे कर लेना है, 15 cot इक्वल टू 8 है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, cot A इक्वल टू 8/15। ओके, cot A इक्वल टू 8/15। इसमें फिगर नहीं भी बनाएंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो cot में क्या क्या होता है, cot में आपको देखिए A आपका बेस बाय परपेंडिकुलर होती है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से लेट कर लीजिए, लेट बेस कितना मान लीजिए 8K
एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना मान ले p इक्वल टू 15k, के फॉर्म में कांस्टेंट के फॉर्म में ले लेते हैं। तो b और p दिया हुआ है, तो नाउ पाइथागोरस से क्या लिखेंगे, नाउ हम पता है कि एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ऐसे है। अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आपको एच स्क्वायर निकालना ही है। तो देखिए पी का वैल्यू कितना आपके पास है, पी का वैल्यू आपका 15 है, तो 15k का स्क्वायर करेंगे प्लस 8k का स्क्वायर करेंगे, और 15k स्क्वायर हो गया 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ रहे हैं। डेट इज एच स्क्वायर इक्वल टू आपका मिल गया, ऐड करेंगे तो 9 और 8 289 के स्क्वायर हो गया। तो एच इक्वल टू इधर आएगा तो रूट आएगा, तो 289 के स्क्वायर हो गया। तो 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 और के स्क्वायर का के हो गया, तो एच आपका आ गया 17k, ठीक है। आपका हाइपोटेनस कितना आ गया, 17k आ गया। ओके, अब कुछ नहीं करना है आपको, क्या निकालना, साइन ए, बस साइन ए निकाल लीजिए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच। पी आपका कितना आ गया है, पी आपका है 15k बाई एच कितना है 17k, कट के कितना आ गया 15/17, बस इतना ही छोड़ देना इसको। और एक लिखना आपका सेक ए, सेक ए इक्वल टू क्या होता है, एच बाई हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस आपका 17k है और बेस कितना देख रहे 8k है, कट के कितना हो गया 17/8, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, एक्सरसाइज है आपका, ठीक है। सारे क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।